सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए निरंतर अनेक बिंदुओं पर यहाँ पर अनेक बिंदु लेकर के आता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वह रहेगा संधि। और संधि के अंतर्गत तो संधि, अब देखिए बच्चों, संधि के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया। संधि के अंतर्गत हमने संधि के प्रकार पढ़े थे। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार 3 प्रकार पढ़े थे। 3 प्रकारों के बाद में हम एक एक संधि के जो प्रकार है, उनके भेद है, उनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो स्वर संधि के अंतर्गत हमने दीर्घ स्वर संधि, इसका अध्ययन किया। तत्पश्चात गुण स्वर संधि, इसको भी हम जान चुके। और आज हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वृद्धि संधि को हम पढ़े। उसके पूर्व अगर आपने ये इनका विश्लेषण नहीं देखा हो, गुण और दीर्घ संधि नहीं पढ़ी हो, संधि के प्रकारों की परिभाषा और उदाहरण नहीं पढ़े हो, तो निश्चित रूप से आप उनको अवश्य पढ़े। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, इसको हम जानते हैं। तो वृद्धि संधि, देखिए बच्चों, नाम से स्पष्ट है कि वृद्धि, किसी बात में तो वृद्धि हो रही होगी। तो इसका नियम क्या है कि जब ए और आ तो पहले हो धन के तथा बाद में ए और आई, इस प्रकार की स्थिति अगर किसी शब्द में या किसी संधि विच्छेद में आती है तो हमको करना क्या है, इन दोनों को ही हटा करके और आओ, ए आया ना तो आई कर देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार यदि ये वाली स्थिति आती है, ओ और आओ, अगर ये वाली स्थिति आती है तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर आओ लिख देंगे। अब नियम अनुसार जो परिभाषा बनती है, लक्षण बनते हैं, वो क्या रहेंगे, भाषा में बदल सकते हैं, भाषा इसी के आधार पर बनेगी। भाषा में बदलते हैं। भाषा में क्या होगा कि जब ए आ के बाद ए आई आए तो आई, एवं ओ आओ आए तो आउट हो जाता है। यह हो गई वृद्धि संधि की परिभाषा। ये इसका वृद्धि रूप है, क्योंकि हमने देखा कि ए आई आया तो कौन सा लिखा, आई। ओ औ आया तो औ लिखा। अब एक चीज और गौर करो कि देखिए बच्चों, ये भी छोटी सी बात है, लेकिन कई बार चूक हो जाती है। चूक क्या हो जाती है कि अगर ये वाला ए, अगर ये वाली मात्रा किसी के लगानी है, मान लो कह के ये वाली मात्रा लगानी है, तो क्या बनेगा कि, और आई की मात्रा लगानी के तो क्या बनेगा कई। लेकिन कभी इस ए के 2 मात्राएं नहीं लगती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। केवल एक बिना मात्रा का ही 1 मात्रा के बराबर है, और ये 1 मात्रा 2 मात्रा के बराबर है। तो अब इसको हम उदाहरणों से समझते हैं, विभिन्न उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अब यहां पर हम देखते हैं, जैसे महाधन ओज, महाधन ओज। अब यहां पर देखा हमने कि अगर इसके टुकड़े किए जाए तो
धन के इधर और इधर क्या क्या चिन्ह है, क्या क्या स्वर है, तो देख के लिख के देखते हैं। मैं है, हलंत लगा दिया, है के हलंत लगाने का मतलब आ हमने इससे अलग कर दिया, अलग कर दिया। धन ओ इधर है ही और जय इधर है ही। अब ये देखो अपने आप ये टुकड़े करते ही क्या हो गया, ये वाली स्थिति अपने आप ही हमारे सामने आ गई। ए आ के बाद क्या आ रहा है, ओ, आ के बाद क्या आ गया, ओ, आ के बाद ओ आ गया। इसलिए इन दोनों को तो हमको हटाना है, इन दोनों को हटा करके इनके स्थान पे क्या करना है, यहां पर है हलंत वाला है ही, आ और ओ को हटा दिया और औ कर दिया और जय लिख दिया। हम जानते हैं कि हलंत वाला जो वर्ण है वह अपूर्ण, ये इसको किसी स्वर की आवश्यकता पड़ेगी या स्वर बाद में आ रहा है तो वह इसमें मिल जाएगा, तो ये इसमें मिलता है तो ये दो मात्रा वाली शब्द बन जाता है। और अधिकांशतः वृद्धि संधि में जो भी उदाहरण आएगा वो दो मात्रा का ही आता है, तो ये महोज बन गया। ऐसे हम देख लेते हैं तथेव, तथेव, इस तथेव का दो मात्रा जहां पर है वहां से देखिए हम तथा धन एव, क्या संधिच्छेद हुआ, तथा धन एव, तो तथा धन एव में अब विग्रह करके देख ले, थे के अनंत आ अलग निकाल दिया, ए ऐसे लिख दिया और वह हमारे सामने ये वाली स्थिति आ गई है, आ और ए। तो इस आ और ए को दोनों को हटा दिया और इनके स्थान पे क्या लिया है, ए, तो क्या बन गया, तथा ए और वह। हलंत वाले वर्ण में इस ए को मिलाया तो ये तथे बन गया, तथे, वह ऐसे कैसे लिख दिया तो क्या बन गया, तथेव। इस तरह ये वृद्धि संधि के जो उदाहरण है ये इस प्रकार होते हैं। अब हम और भी विभिन्न उदाहरण इसके लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अन्य उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कुछ उदाहरण आपके समक्ष लिखे हुए हैं, आप भी इन पर नजर डालिए। नजर डालने के बाद में आप भी इनकी संधि करने का प्रयास कीजिए। संधि करते समय इस नियम को हमेशा ध्यान रखिए मन में कि ए आ के बाद यदि ए आई आ रहा है तो हमको आई करना है, और ए आ के बाद में ओ और औ आ रहा है तो हमको औ करना है। ये नियम, इसका परिभाषा इनसे बढ़ती रहती है, नियम हमको ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्या होता है, शुभ धन एसी क्या आ रहा है, प्लस के इधर ए और इधर ए और ए, तो करना क्या है, आई, अर्थात आई की मात्रा इसमें लगानी है दोनों को हटा के, तो क्या बन गया, सुबे सी। ठीक है। इसी प्रकार हित धन एसी, तो तय में ए, तो धन के इधर जस्ट बगल में कौन सा स्वर है, ए, और बाद में कौन सा आ गया, ए, तो क्या बन गया, इते सी। ये इतेसी शब्द बन गया। इसी प्रकार पुत्र एसना, ए के बाद में क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है ए के बाद में ए, ए के बाद में ए आ रहा है तो आई करना है हमको, आई करना है तो क्या बन गया, पुत्रे शना। ठीक है। इसमें देखिए वसुधा, धा आ की मात्रा है तो आ के बाद क्या आ रहा है, ए, करना हमको क्या है, ये वाला ए, तो क्या बन गया, वह सुदेव, वसुदेव। यहां आगे बात समझ में। अब आगे देखिए सदा एव, सदा एव, तो देखिए
सदा आ की मात्रा है, इसलिए इसमें भी दो मात्रा रहेगी, एक ही मात्रा जाएगी, सदैव बन गया। इसी प्रकार जलोद, तो जलोद का क्या संधि विच्छेद, ये संधि विच्छेद है और हमको संधि करनी है। अगर इधर से पूछते हैं तो इनका संधि विच्छेद उधर हो गया। ये तो है संधि विच्छेद और ये है संधि। तो ऐसे ही जलोद ए के बाद में ओ आ रहा है, ए के बाद में ओ आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, औ करना पड़ेगा। तो क्या शब्द बन गया, जलोद, जलोग शब्द बन गए। ठीक है। ऐसे ही महाओजस्वी, महाओजस्वी, तो आ के बाद में ओ आ रहा है, तो इसको दो मात्रा में बदल दो, ओजस्वी हो गया, महोजस्वी, ये शब्द बन गया। इधर के देखते हैं उदाहरण, वन औषधि, ए के बाद में क्या आ रहा है, ओ, और ए के बाद में ओ आता है तो क्या होता है, औ। तो यह क्या बन गया, वनो, वनौषधि। ठीक है। अब देखिए एक और एक जैसे शब्द दिख रहे हैं, लेकिन एक जैसे शब्द नहीं देखने हमको, तो प्लस के इधर का स्वर और इधर का स्वर देखना है। तो ए के बाद में क्या आ गया, ए के बाद में ए आ रहा है, तो ए के बाद में ए आ रहा है तो क्या करना है, आई। तो क्या शब्द बन गया, एक एक बन गया ना। इसी प्रकार यथ्यो में देख सकते हैं हम, ये था और एक आ के बाद में ए आ रहा है, इसलिए ये यथ्यो बन गया। कुल मिलाकर के ये हुआ कि ए आ के बाद में ए आई आए तो आई, और ए आ के बाद में ओ औ आए तो औ करना है। ये वृद्धि संधि का नियम है और ये विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने इस नियम को समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपकी ये संधि भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार के बिंदुओं को लेकर के मैं समय समय पे आपके समक्ष हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।